हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय डोभाल स्वागत करता हूं आपका ईवी टेक एजुकेशन में। जैसा कि मैंने कहा था कि उत्तराखंड में आने वाली सभी वैकेंसियों के बारे में आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आपके पास वैकेंसी आई है कारागार विभाग की। पुलिस बंदी रक्षक के 200 पद, महिला बंदी रक्षक के 13 पद, कुल मिला के आपके हो जाते हैं 213 पद। विज्ञापन की जो तिथि है वह है 28 जून 2021। ऑनलाइन आवेदन आपके प्रारंभ होने वाले हैं 1 जुलाई 2021 को। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी है 14 अगस्त 2021। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, आपको पहले ही ये फिल कर लेना है। परीक्षा शुल्क आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं, जिसकी कि आपको अंतिम तिथि 16/8/2021 दी गई है। तो 14 अगस्त के बाद आपके पास 2 दिन का टाइम है कोई भी बैंकिंग बैकलॉग हो उसको पूरा करने के लिए। तो लिखित परीक्षा जो अनुमानित है वो है माह दिसंबर 2021 की। इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था OTR अनिवार्य रहेगा, तो OTR करना अनिवार्य है। जिन भी अभ्यर्थियों को OTR में दिक्कत आ रही है वो टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करके इसको वेरीफाई करा सकते हैं, और जो भी दिक्कत आ रही है आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो आपके पद हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम आ जाते हैं। तो जो आपके अनुसूचित जाति है उसके 38 पद आपको मिलते हैं। अनुसूचित जनजाति के आपको 8 पद। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जो आपके OBC कैटेगरी है 28 पद आपको मिलेंगे। और EWS कैटेगरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उसके 20। सामान्य के लिए आपके पास 106 काफ़ी अच्छे पद हैं, तो आपको यहाँ पर 200 पद पे कुल वैकेंसी मिल जाती है। इसके बाद आपका जो क्षैतिज आरक्षण है उसमें आपके जो डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए कुल 4 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए आपके पास 10 वैकेंसी हैं, और जो अनाथ हो गए हैं जिनके माँ बाप नहीं है उनको 10 वैकेंसी इसमें दी गई है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है। तो कुल आपके पास जो 200 पद हैं इन पे इनको आप भर सकते हैं। अब आ जाइए वेतनमान आपके 19,900 रुपये से 63,200 तक लेवल 2 का आपको वेतन दिया जाता है। आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। अब शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। तो शैक्षिक योग्यता में आपके पास विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए आपके, या उसके समकक्ष कोई परीक्षा आपने पास की है तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके साथ ही देवनागरी लिपि में आपको हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको हिंदी टाइपिंग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर किन्हीं 2 अभ्यर्थियों के समान अंक आ जाते हैं और एक ही पोस्ट है तो आपको हमेशा ज्येष्ठ अभ्यर्थी को ही वरीयता में ऊपर रखा जाएगा, तो ये भी आप समझ जाइए। इसके साथ ही आपको शारीरिक मापदंड भी दिए गए हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर जो भी अन्य क्षेत्र के हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 फीट 5 इंच। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के जो आपके अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है, जो उसको आप 5 फुट 3 इंच के हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद जो आपके अनुसूचित जनजाति है इनको थोड़ा और छूट दी गई है। इनको 157.5 सेंटीमीटर की हाइट पे भी आपका न्यूनतम हाइट रख सकते हैं, जो कि 5 फुट 2 इंच होती है। वजन सभी के लिए 55 किलोग्राम अनिवार्य है। इसके साथ ही सीने का मापदंड आपका 78.8 सेंटीमीटर से 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी फुलाना जो आपका है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के लिए इसमें थोड़ा छूट दी गई है, जिनके लिए 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी नज़र बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। तो दृष्टि आपकी एक आंख से 6/6 और दूसरी आंख से 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाला जो अभ्यर्थी है उसके लिए 6/6, और जो बाएं हाथ से काम करने वाला अभ्यर्थी है उसकी बाएं आंख 6/6 होनी चाहिए। इसके अलावा भी और कैटेगरी आपको दी गई है, सपाट घुटना, सपाट पैर, ये सब आप देख लेना एक बार। इसके बाद आते हैं आपके जो भर्ती है तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं। पहले आपकी शारीरिक नाप जो होगी, तो शारीरिक नाप जो आपकी होने वाली है उसकी शारीरिक दक्षता हम देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो फिजिकल पहले होने वाला है, तो 100 नंबर का जो फिजिकल है उसमें आपका क्रिकेट बॉल थ्रो जो कि 20 नंबर का होगा, और ये आपको अंक दिए गए। अगर आप 50 मीटर तक फेंकते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, और आप मैक्सिमम 70 मीटर तक फेंकते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से लंबी कूद में आपका पूर्णांक 20 अंक है,
तो अगर आप लंबी कूद 13 फीट की मारते हैं जो कि न्यूनतम है 10 अंक, और उसके बाद आप 18 फीट की लगाते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। चिनिंग अप आपको 5 बार अगर आप करते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे, और मैक्सिमम आप 10 बार करते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। तो ये बैठक आप लगाते हैं तो अगर आप 2 मिनट में 50 बैठक लगाते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे, और अगर आप 2 मिनट में 100 बैठक लगाते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद आपको दंड बैठक भी है, तो दंड बैठक अगर आप 4 मिनट में 25 लगाते हैं तो 4, और अगर आप 4 मिनट में 75 लगाते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद आपका है दौड़ रेस, यानी 3 किलोमीटर की कुल रेस होने वाली है। अगर आप 20 मिनट में पूरे करते हैं तो 10 अंक, और अगर आप 10 मिनट में पूरी करते हैं तो 20 अंक। तो ये 100 अंकों का पूरा आपका जो फिजिकल होने वाला है उसकी जानकारी आपको दी गई है। किसी भी उसमें आपको न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना जरूरी है, यानी जैसे आप क्रिकेट थ्रो में 10 से कम यानी 50 मीटर से कम नहीं चलेगा, ये न्यूनतम है। इसी तरह से लंबी कूद में 13 फीट आपका न्यूनतम रहेगा। चिनिंग अप में आपको 5 तो न्यूनतम करने ही पड़ेंगे, तो इस तरह से आप न्यूनतम का क्राइटेरिया देख लेंगे। उसके बाद महिला बंदी रक्षक की बात करते हैं, तो महिला बंदी रक्षक में कुल 13 पद आपको मिल रहे हैं, जिसमें और कोई कैटेगरी नहीं है, केवल अनुसूचित जाति के 2, अनुसूचित जनजाति का 1, ओबीसी के 2 और ईडब्ल्यूएस के 1 पद, और सामान्य के 7 पद आपको मिल जाते हैं। क्षैतिज आरक्षण में कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। वेतनमान आपका समान है, उम्र भी आपकी समान है 21 से 35 वर्ष। विद्यालय शिक्षा का जो आपका अनिवार्य है वो इंटरमीडिएट ही रहेगा इसमें भी, और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके बाद शारीरिक योग्यता अगर देखें तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर, पर्वतियों के लिए 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम वजन सभी के लिए 45 किलोग्राम होना अनिवार्य है, और 6x6 की आपकी दोनों आंखों से कम नहीं होना चाहिए, यानी अर्थात बिना चश्मे के आप दाहिने हाथ वाला वही, दाहिने हाथ की जो दाहिनी आंख है वो 6x6, और बाएं हाथ से काम करने वाले की बाएं आंख 6x6 ही होनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं शारीरिक दक्षता पे। तो महिलाओं के लिए केवल ये 2 चीज़ें रखी गई है, एक तो आपका चिनिंग अप, तो 5 बार छूने पे आपको 25 अंक मिल रहे हैं, और 8 बार छूने पे आपको 50 अंक मिल रहे हैं। इसके बाद आपको दौड़ में 2 किलोमीटर है, तो 15 मिनट पूरी करते तो 25 अंक मिलते हैं, और 10 मिनट में पूरी करते हैं तो 50 अंक मिलते हैं। तो आपके 100 अंक इस तरह दोनों चीज़ों में पूरे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो महिला अभ्यर्थी के लिए केवल 2 आपके शारीरिक दक्षता है, और इसमें भी वही है कि 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 5 बार छूना अनिवार्य है, और 15 मिनट में दौड़ पूरी करना अनिवार्य है आपका। इसके बाद आपकी होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा आपकी 100 अंकों की होने वाली है, और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होगा आपका, MCQ होंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें जो आएगा वो आपका सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। बाकी आपका वो ये नेगेटिव मार्किंग होगी, सही उत्तर पर 1 अंक और गलत उत्तर पर 1/4 अंक काट दिया जाएगा। फिर एज में आ जाते हैं। जो एज की गणना होगी वो आपकी 1 जुलाई 2020 से होनी है। ठीक है, तो आप जब भी अपनी एज निकालें तो आप 1 जुलाई 2020 से निकालें, प्रेजेंट टाइम से नहीं निकालनी, आपको 1 जुलाई 2020 से कैलकुलेट करनी है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हैं उन्हें NOC लाना अनिवार्य है। बाकी सब चीज़ें आपकी समान है जैसा कि पहले रहती हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एक बार ऑनलाइन आवेदन के लिए हम देख लेते हैं प्रक्रिया। तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है जो कि है www.sssc.uk.gov.in। यहाँ पे आपको आवेदन कर देना है। तो सबसे पहले आपको OTR करना है। OTR में जो भी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करेंगे, ध्यान रहे ईमेल आईडी आपकी और मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए, बिल्कुल काम करते हुए होने चाहिए। ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड जरूर याद होना चाहिए, नहीं तो आपके फ़ोन पे ये ओपन होनी चाहिए। इसके बाद आपको फ़ोटो का साइज़ जो है वो अधिकतम 50 KB रखना है, और आपका हस्ताक्षर जो होगा स्कैन वो भी 50 KB, और अंगूठे का निशान भी आपका 50 KB रखेंगे आप। उम्मीदवार को आवेदन सबमिट होने से पहले पूरे चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। सबमिट होने के बाद कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा आपका।
तो शुल्क के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए शुल्क 300 मात्र है, और अनुसूचित यानी कि SC के लिए 150, ST के लिए 150 और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS के 150। तो जो हमारे आपके एक्स आर्मी हैं तो वो भी आपके सामान्य जाति के हिसाब से ही उनको शुल्क में छूट मिलेगा, बाकी किसी उनके लिए अलग से कोई भी छूट नहीं दिया गया है। तो ये सब आपका, बाकी आप इसको एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़ लें। इस जो आपका ये PDF है, सॉरी, ये जो आपकी विज्ञप्ति है इसे आप ज़रूर पढ़ लें। आयोग द्वारा ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी तैयारी की जा रही है, यानी कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए तैयार रहें। आयोग बार बार इस चीज़ को कह रहा है कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए तैयार रहें, इसलिए आप बाद में ये नहीं कह सकते कि हमें पता था कि ऑनलाइन नहीं होना है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी जरूर रखिए। तो आप सभी को शुभकामनाएं, आप इसमें भरें और ज़रूर निकलें। मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेते आता रहूँगा, आप मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।